फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वेश्चन स्टडी में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा जो कि अपनी कक्षा 9th की बुक है, जिसमें हमारा ये तीसरा लेसन है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेसन शुरू होता है जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। राजस्थान में यह अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावाटी, तोरावाटी, सांभर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने से हुआ। तो जो जयपुर का किसान आंदोलन है उसका श्री गणेश कहाँ से हुआ? सीकर ठिकाने से हुआ। 1922 में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। तो 1922 में सीकर के नए राव राजा कौन थे? कल्याण सिंह, जिन्होंने क्या है भूमि लगान को कितना कर दिया? 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया। उनसे किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गए, वह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी ने सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। तो सीकर आंदोलन का जो प्रोत्साहन है किसके आने से मिला? एक तो राम नारायण चौधरी और दूसरे हरि ब्रह्मचारी जो हैं सीकर आए, तो उनको क्या है प्रोत्साहन मिला किसान आंदोलन को। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि कौन से आंदोलन की जो गूंज है वो केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। तो वो कौन सा था? सीकर आंदोलन। कौन सा? सीकर आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वे अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करें। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिससे छोटी जरीब का उपयोग किया गया। उसने क्या है भूमि बंदोबस्त करवाने से पहले क्या किया? भूमि सर्वेक्षण, जिसमें जो भूमि मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसे क्या कहते हैं? जरीब। वो क्या है छोटा लिया गया। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। क्या किया उन्होंने? इजाफा के नाम पर बीघा भूमि में 2 आना की क्या है भूमि कर में वृद्धि कर दी। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर तथा भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा। अब क्या है जरीब की जो लंबाई है वो कम कर दी गई, जिससे ज़मीन क्या होगी ज़्यादा हो गई। मतलब बीघों के अंदर ज़्यादा बताएगा और ज़्यादा बताएगा तो ज़्यादा कर भरना पड़ेगा। इस तरह क्या है ये जो जरीब की लंबाई जो है कम होना भी क्या हो गया उनके लिए किसानों की लगान को बढ़ा रहा है। अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बगड़ शेखावाटी में एक विशेष आयोजन हुआ। अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। तो कब? अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बगड़ क्षेत्र कहाँ? शेखावाटी में एक विशेष क्या हुआ? अधिवेशन हुआ, जिसमें क्या किया गया कि
जो सामाजिक और आर्थिक जो शोषण हो रहे थे किसानों पर, उनसे क्या है संबंधित कार्यक्रम चलाने से संबंधित रूपरेखा तैयार की गई। जाट नेताओं ने शेखावाटी के गांव में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानेदारों को भूमि लगान न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावाटी के जाट किसान आंदोलन को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि भरतपुर के कौन से नेता थे जो सीकर और शेखावाटी के जाट आंदोलन में भाग लिया, तो कौन से थे? देशराज। भरतपुर के जो ये तो हो गया, उनमें एक नई चेतना उत्पन्न हुई। 1932 में बसंत पंचमी के परम अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। तो कब? 1932 में बसंत पंचमी के अवसर पर झुंझुनू में क्या हुई? जाट महासभा। तो ये पूछा जा सकता है कि जाट महासभा कब हुई? 1932 में। 1932 में कब? बसंत पंचमी के दिन। और इसमें कितने किसानों ने भाग लिया? 60,000 जो जाट किसान थे उन्होंने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया। इसके अलावा और क्या हुआ? जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज कहाँ के नेता थे? भरतपुर के नेता थे। सितंबर 1933 में पलथाना में एक क्या किया? सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। और सीकर में क्या है? एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 1931 में कब? 1931 में सामंती अत्याचारों से जो है मुकाबला करने के लिए सीकर के जाटों ने क्या किया? जाटों ने एक राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का क्या किया? गठन किया गया। कब? 1931 में। कब? 1931 में। जो सामंती अत्याचार थे उनका मुकाबला करने के लिए सीकर के जाटों ने क्या किया? राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का क्या किया? एक गठन किया। कब? 1931 में। और जो जाट नेता कौन? भरतपुर के देशराज। कौन थे? देशराज, जिन्होंने क्या है? एक राजस्थान संदेश नामक एक पत्रिका में क्या है? जाटों की जो समस्याएं थी उनको क्या किया? प्रकाशित करवाया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। और किसानों और राव राजा जो थे वो क्या थे? जो महायज्ञ करवाना चाहते थे, उनके जो अध्यक्ष थे उनकी सवारी के लिए क्या है? हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934। महायज्ञ कब हुआ? जनवरी 1934 में। किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई। तो जो महायज्ञ हुआ कब? जनवरी 1934 में। इसमें जो किसानों ने भाषण दिए उनमें क्या है? ठिकानेदार जो थे उनकी क्या की गई? आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपये जुर्माने का दंड दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि जो जाट सभा थी उसके सचिव कौन थे? तो उसके सचिव थे चंद्रभान। और उसको गिरफ्तार करके 6 सप्ताह की तो जेल हुई और 51 रुपये का जुर्माना हुआ।
जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिला के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया। सीहोट के ठाकुर कौन? मान सिंह द्वारा। सोतिया का बास नामक एक गांव था जहां महिला के साथ क्या किया गया? दुर्व्यवहार किया गया। और इस दुर्व्यवहार के विरोध में कब? 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है कि जो जाट सम्मेलन हुआ, स्त्रियों का जो सम्मेलन हुआ, उसमें कितनी स्त्रियों ने भाग लिया? एक तो 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। उसके अलावा इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने की। ओके, इसकी अध्यक्षता तो जो है किशोरी देवी ने की, लेकिन यहाँ जो मुख्य वक्ता थी, मुख्य वक्ता यानी कि जिसने जो भाषण है वो पढ़ा, वो कौन थी? उत्तमा देवी। कौन थी? उत्तमा देवी। और ये उत्तमा देवी कौन थी? ये जो देशराज थे, देशराज उनकी पत्नी थी। देशराज जो थे उनकी पत्नी कौन? उत्तमा देवी। ये वहाँ की उस समय की कौन है? मुख्य वक्ता है। ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि मुख्य वक्ता कौन थी उस समय? तो कौन थी? उत्तमा देवी। उत्तमा देवी जो कि धर्मपत्नी थी किनकी? देशराज की। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुंदन गांव में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। कब? अप्रैल 1935 में। कहाँ? सीकर ठिकाने का एक गांव था कुंदन गांव, जहाँ क्या है? भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि कुंदन जो ग्राम की घटना थी वो किस ठिकाने से रिलेटेड थी? तो किससे थी? सीकर से। सीकर से। पुलिस ने गोलियां चला दी जिससे 4 जाट मारे गए और 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे चेतराम, टीकूराम तथा लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि चेतराम व टीकूराम ये कौन से आंदोलन से संबंधित थे? तो ये कुंदन गांव की जो घटना थी, कुंदन गांव कहाँ? सीकर में, उस घटना से क्या है? संबंधित है। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के राजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा। किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने की प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि जो धापी दादी थी वो कहाँ से थी, मतलब किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? तो भी ये भी कहाँ से आ जाएंगे? सीकर के जो जाट आंदोलन था उससे संबंधित थी। वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वरी सिंह भैरूपुरा, लेखराम कंसवाड़ी आदि हैं। इस बीच शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 में खेतड़ी, ढूंढलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अड़सीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों को घेर कर आग लगा दी,
जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। कब? 16 मई 1934 को हमीरवास के ठाकुर कौन थे? कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों को घेर कर और क्या लगा दी? आग लगा दी। कहाँ पर? हनुमानपुरा गांव में क्या है? आग लगा दी। और इसमें क्या है? 33 जो घर हैं वो जलकर राख हो गए। इसी प्रकार ढूंढलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया और उसके भाई हर नाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों व तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। इसके अलावा और क्या हुआ कि जो ढूंढलोद था उसके ठाकुर कौन थे? जय सिंह। ढूंढलोद का जो के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के जो किसान थे उनको आतंकित किया और उसका भाई कौन था? हरनाथ सिंह। उन्होंने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियां और तलवारों से वार किया और किसान क्या हो गए? घायल हो गए। जागीरदारों ने की इन हरकतों से शेखावाटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया। शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराए। कब? शेखावाटी के जो जाट किसान थे पंचायत की तरफ से क्या किया गया? 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया, मतलब भेजा गया और कहा गया कि प्रार्थना की कि जागीरदारों के जो आतंक हैं उनसे उन्हें क्या किया जाए? मुक्त कराया जाए। शेखावाटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। कौन? शेखावाटी के नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया। नाजिम ने क्या किया? किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणामतः 1936 में ठिकाने के भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे शेखावाटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। सीकर व शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ ही हुआ। तो ये भी पूछा गया है कि जो शेखावाटी और सीकर के जो किसान आंदोलन थे उनका जो अंत है वो कब हुआ? तो उनका मार्च 1947 में। कब? जब हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का क्या हुआ? गठन हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की और उस समय राजस्व मंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट है अपने पास मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावाटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांबर परगनों तथा शेखावाटी से लगे क्षेत्रों में के जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो मई 1938 में। कब? मई 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों को जोरदार समर्थन किया। तो यह जो मारवाड़ लोक परिषद थी जिसका गठन कब हुआ? मई 1938 में। इसने क्या है? किसानों की मांग का समर्थन किया तथा सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसीलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पार्श्विक दृष्टिकोण अपनाया। मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। कब? मार्च 1942 को। मार्च 1942 को क्या? उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए क्या किया? निर्णय लिया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया।
जिससे 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। तो चंद्रावल के जो ठाकुर थे उस समय उन्होंने क्या किया, मारवाड़ लोक परिषद के जो कार्यकर्ता थे उनको जो वो उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया, उसको रोकने के लिए क्या किया, अपने आदमियों को भेजा और उन्होंने क्या किया, लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे क्या है 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। सोजत के मिठालाल और विजय शंकर कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए। तो ये पूछा जा सकता है कि उसमें कौन घायल हुए। तो घायल होने वाले कौन थे, सोजत के मिठालाल और विजय शंकर, कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के कौन, रामसुख और चांदमल। नेक्स्ट, 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डीडवाना परगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से किसान सम्मेलन बुलाया गया था। कब, 13 मार्च 1947 को। कहाँ, डाबड़ा। डाबड़ा कहाँ, डीडवाना परगना, और डीडवाना कहाँ, मारवाड़ में। गांव के किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया। लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशनलाल शाह, नरसिंह कछवाहा, बंशीधर पुरोहित, हरिंदर कुमार चौधरी, CR चौपानसीवाला आदि भाग लेने डाबड़ा पहुंचे। तो ये पूछा जा सकता है कि उस समय लोक परिषद के नेता कौन थे। ठाकुर मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशनलाल शाह, नरसिंह कछवाहा, बंशीधर पुरोहित, हरिंदर कुमार चौधरी, CR चौपानसीवाला आदि क्या थे, डाबड़ा पहुंचे। वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने देने की तैयारी कर ली। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नृशंसतापूर्ण पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को मार दिया गया, उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। गांव में चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड स्वत्र निंदा की गई। तो डाबड़ा में जो कांड हुआ उसकी स्वत्र निंदा की गई। क्यों? क्योंकि जो मोतीलाल के घर में जब ये किसान क्योंकि जब जो मारवाड़ लोक परिषद के जो नेता थे वो मोतीलाल के जो घर पहुंचे तो उसके पूरे घर को ही घेर लिया और घेर कर क्या है, लाठियों से और तेज धार वाले हथियारों से क्या किया, उनको चोटें पहुंचाई। जिनमें क्या है, मोतीलाल की जो माता जी थी उन पर क्या है, उनके पैर काट दिए गए, भाई और पिता को मार डाला और उनके में क्या है, आतंकवाद। ऐसा करने से क्या हुआ, आतंकवाद फैल गया। मारवाड़ में कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा देख लेते हैं। मई 1929, कब, मई 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा जो थी उसने क्या है, जागीरदारों को लगान देने से मना किया। इसके अलावा मारवाड़ हितकारिणी जो सभा थी उसने क्या किया, हितकारिणी सभा ने जय नारायण व्यास द्वारा लिखित एक तो कौन सी, पोपाबाई की पोल और दूसरी कौन सी, मारवाड़ की अवस्था
इसको क्या किया, प्रकाशित करवाया, जिसमें क्या है, किसानों के जो अत्याचार हो रहे थे वह प्रशासन की जो कमियां थी उनको उजागर किया गया, कमियों को उजागर किया गया, प्रशासन की जो कमियां थी और जो किसान थे उनकी जो समस्याएं थी उनको क्या किया गया, उजागर किया गया। एक जो कर था भिघोड़ी कर, भिघोड़ी, ये भी पूछा गया है। भिघोड़ी जो कर है वो कहाँ लिया जाता था, तो ये भी कहाँ, मारवाड़ में लिया जाता था, मारवाड़ में लिया जाता था। एक जो है क्वेश्चन मारवाड़ से ये बनता है, आंदोलन से, कि मारवाड़ जो 24-25 नवंबर 1931, कब, 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद जो थी उसका अधिवेशन कहाँ हुआ और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की, तो इसका अधिवेशन जो है वो पुष्कर में हुआ, कहाँ, पुष्कर में। और इसके जो अध्यक्षता है वो किसने की, चांदकरण, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चांदकरण शारदा की इसकी अध्यक्षता किसने की, तो चांदकरण शारदा ने। और कहाँ हुआ ये भी पूछा जा चुका है, तो कहाँ हुआ, पुष्कर में हुआ। एक जो क्वेश्चन है ये बन चुका है कि जो मारवाड़ किसान सभा का गठन कब हुआ, तो कब हुआ, 27-28 जून 1941 को सुमेर स्कूल जोधपुर के प्रांगण में क्या है, विभिन्न नेताओं को बुलाया गया और आपसी समझौते से क्या है, एक सभा का, मारवाड़ किसान सभा का गठन किया गया। और इसका जो अध्यक्ष है वो सर्वसम्मति से किसे बनाया गया, मंगल सिंह कछवाहा को बनाया गया। और बाल किशन कछवाहा को क्या बनाया गया, मंत्री बनाया गया। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि जो मारवाड़ किसान सभा थी उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो मंगल सिंह कछवाहा को, किसको, मंगल सिंह कछवाहा को। और इसका गठन कब हुआ, 1941 में। एक हमने जो पढ़ा क्या, डाबड़ा कांड जो पढ़ा था, डाबड़ा कांड, इसमें पूछा गया है कि जो शहीद होने वाले नेता थे वो कौन से थे, तो इनमें जो है एक तो थे चौधरी पन्ना राम, एक थे नंदा राम, एक थे जग्गू जाट, कौन, जग्गू जाट, एक थे चुन्नी लाल और एक थे राम, ये कहाँ के थे, लाडनू के थे। इसके अलावा एक थे रुग्गा राम। शहीद क्या है, 12 जो किसान थे वो शहीद हुए। इनमें से क्वेश्चन बना है, एक तो चुन्नी लाल कि पन्ना राम और चुन्नी लाल जो थे वो किसान कहाँ शहीद हुए, तो वो कहाँ है,
डाबड़ा कांड में। कहाँ? डाबड़ा कांड में। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, इनको आप देख लें। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये सेशन अपना यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए साथ बने रहें, क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।